बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम सर। गुड। जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे अच्छे से रिवाइज किए हो दोनों लोग? हाँ सर, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम एक एक चीज क्लियर हो गया सर। सर लालू को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है सब कुछ। लालू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लालू को अच्छे से समझ में आ गया। लालू बहुत इंटेलिजेंट है। सही है, गुड, बहुत बढ़िया लालू। ऐसे ही मेहनत करो लालू, बहुत आगे जाना है। और इसी हिसाब से मेहनत करते रहोगे ना कंसिस्टेंट वे में तो अच्छा करोगे। लास्ट क्लास में तुम लोगों को हम क्या बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। फिर हम बताए थे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे एलाइड एंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एलाइड एंगल क्या होता है। व्हाट इज एलाइड एंगल? तो एलाइड एंगल हम उस तरह के दो एंगल को कहते हैं जिसका सम और डिफरेंस, ध्यान दें, जिसका सम और डिफरेंस, अगर मेरे पास दो एंगल है, एक है अल्फा और एक है बीटा, तो इसका जो सम है या फिर इसका जो डिफरेंस है वो या तो जीरो आए, या तो जीरो या फिर पाई बाई 2 का मल्टीपल आए। अगर दो एंगल का सम और डिफरेंस, दो एंगल का सम और डिफरेंस या तो जीरो या फिर पाई बाई 2 का मल्टीपल आ रहा, पाई बाई 2 का मल्टीपल, तो उस दो एंगल को हम एलाइड एंगल कहते हैं। एकदम सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे पता करना चाहते हैं कि ये 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। हमको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 और 90 के बीच में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 और 180 के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 180 और 270 के बीच में। और फोर्थ में जो एंगल होगा वो 270 और 360 के बीच में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180, थर्ड में 180 से 270 और फोर्थ में 270 से 360। अगर हम आप लोगों से पूछे कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है तो तुरंत तुम लोग बता दोगे सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर हम तुम लोगों से पूछे कि 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है तो बोलोगे सर क्या 225, बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 225 डिग्री ऑब्वियस सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में होगा? क्योंकि सर थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 180 और 270 के बीच में लाई करता है, तो 225 सर किस में होगा? थर्ड में। एकदम आसान। अगर हम तुमसे पूछे कि 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, बोलोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, 315 सर फोर्थ में लाई करेगा। क्यों फोर्थ में लाई करेगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 270 और 360 के बीच में होता है। तो एंगल को देख के आसानी से तुम लोग बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर तुम्हारे पास आ जाए 90 प्लस थीटा, अगर तुम्हारे पास आ जाए 180 माइनस थीटा, अगर तुम्हारे पास आ जाए 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, इसके बारे में पता करना हो कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो जब कभी भी एंगल के साथ थीटा इन्वॉल्व हो, जब कभी भी एंगल के साथ थीटा इन्वॉल्व हो, उसके बारे में पता करना हो कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो सिंपल तरीके से हम पता कर सकते हैं। हम थीटा की जगह पे कोई एक्यूट एंगल पुट करेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल समझते हो लालू? एक्यूट एंगल सर, एक्यूट एंगल में ना थीटा जो होता है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से कम होता है सर। गुड। एक्यूट एंगल हम किसको कहते हैं? जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से कम, 0 से बड़ा लेकिन 90 से कम। हम इसके बारे में पता करना चाहते हैं कि ये सब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जब कभी भी एंगल में थीटा इन्वॉल्व होगा, थीटा के प्लेस पे हमेशा हम एक्यूट एंगल रखेंगे। एक्यूट एंगल में मानो हम थीटा की जगह पे रख दिए 30 डिग्री। थीटा यहाँ पे क्या रखे? 30 अगर हम यहाँ रखें 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होगा? 120, 120। अब तुम ही लोग सोचो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर हम यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री रखे तो 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना आएगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 और 180 के बीच में होता है।
अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री रखें तो ये कितना आएगा 210। 210 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे अगर हम 30 रखें तो 270 माइनस 30 इज व्हाट? 240। 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे 30 रखे तो 270 प्लस 30 कितना आएगा? 300 डिग्री। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा? क्योंकि यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल का रेंज होता है वो 270 और 360 के बीच में। और यहाँ पे अगर हम 30 रखें तो 360 माइनस 30 कितना आएगा? 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब कभी भी एंगल में थीटा इन्वॉल्व होगा, हमको पता करना होगा कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थीटा के प्लेस पे सिंपली हम एक्यूट एंगल रखेंगे, पुट करके देखेंगे, जो एंगल आएगा हम वहां पता करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। इससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड, ये भी सेकेंड, थर्ड, ये भी थर्ड, फोर्थ और ये फोर्थ। अब हम यहां पे देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखिए, तुम लोग क्लास 9 10th में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले ये देखो कि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सब क्या होता है? पॉजिटिव। तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। तो यहां पे देख सकते हैं जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहां पे गौर करें सब क्या आया? पॉजिटिव आया। क्यों पॉजिटिव आया है? क्योंकि यहां पे जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है और 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम पूछ दे कि कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो थीटा की जगह पे हम 180 थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री रखते हैं। तो 90 प्लस 30 क्या होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो कॉस है, ये कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस। अगर तुम्हारे पास आ जाए tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, अगर हम थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखे तो 180 माइनस 30 क्या आएगा? 150। 150 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, लास्ट क्लास में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। यहां पे कौन है? tan। तो tan अगर है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर हम यहां पे बात करें साइन 270 माइनस थीटा की, तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, खुद सोचो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है? तो 270 माइनस थीटा, अगर हम थीटा के यहाँ पे 30 डिग्री रखें तो 270 माइनस 30 240 आपका जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, साइन वो क्या होता है? नेगेटिव। सो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका? नेगेटिव। अगर हम बात करें cos 360 माइनस थीटा की, तो गौर करें ये 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ। क्यों फोर्थ में? क्योंकि थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखे, थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तो 360 माइनस 30 क्या आएगा? 330 डिग्री। और 330 डिग्री जो होता है वो फोर्थ में जाता है। और फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो सबसे पहले ये चीज हमको समझना है कि यहाँ नेगेटिव कैसे आया और पॉजिटिव कैसे आता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के पीछे रीजन होता है एंगल। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के पीछे रीजन कौन होता है? एंगल। अब दूसरा चीज हमको यहां देखना है कि ये बनेगा क्या। तो मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है लालू? वेरी गुड। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब उस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम 3 पेयर में डिवाइड करते हैं। 3 पेयर। एक पेयर है साइन और कॉस का, दूसरा पेयर है टैन और कॉट का, तीसरा पेयर सेक और कॉसेक का। ध्यान दें, मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम 3 पेयर में डिवाइड किए। फर्स्ट पेयर किसका? साइन कॉस। सेकेंड पेयर किसका? टैन कॉट। थर्ड पेयर किसका? सेक और कॉसेक। पेयर, पेयर का मतलब तो समझते हो? जोड़ा। देखो यहां पे भी जोड़ा आ गया, कपल, राइट। तो अगर ये दोनों कपल है एक दूसरे का
तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट हुआ होगा, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच कुछ कमिटमेंट होता है ना जी, तो वैसे ही यहां पे भी इन लोग के बीच कमिटमेंट है। कमिटमेंट क्या है कि साइन जब भी चेंज करेगा तो कॉस में, और कॉस जब भी चेंज करेगा तो साइन में, टैन जब भी चेंज करेगा तो कॉट में, कॉट जब भी चेंज करेगा तो टैन में, सेक जब भी चेंज करेगा तो कॉसेक में, कॉसेक जब भी चेंज करेगा तो सेक में। लेकिन सवाल ये उठता है कि चेंज कब करेगा और कब नहीं करेगा। इसका सबसे आसान तरीका हम बताने जा रहे हैं। यहां पे देखो क्या है, 90 है, 90 से तुम 0 को इग्नोर कर दो। अगर हम 0 को इग्नोर कर दे तो मेरे पास क्या दिखेगा, 9। 9 ऑड नंबर है या इवन नंबर, ऑड। अगर ऑड नंबर है, 0 को इग्नोर करने के बाद अगर ऑड नंबर आता है, 0 को इग्नोर करने के बाद अगर ऑड नंबर आता है तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेगा। 0 को इग्नोर करने के बाद अगर ऑड नंबर आता है तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेगा। लेकिन 0 को इग्नोर करने के बाद अगर इवन नंबर आए तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहां पे देखो 90 है, 0 को हटाओ, 9 ऑड है या इवन, ऑड। ऑड है तो चेंज, यहां कॉस है तो यहां क्या बन जाएगा, साइन। यहां पे देखो 180 है, 180 से 0 को हटाओ, क्या है, 18। 18 इवन नंबर है या ऑड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर है तो नो चेंज, यहां tan है तो यहां क्या रह जाएगा, tan थीटा ही रह जाएगा। यहां पे देख सकते हो 270 है, यहां से अगर हम 0 को हटा दे क्या बचा, 27। 27 कैसा नंबर होता, ऑड। किसी को, सबको पता है 27 क्या होता, ऑड। अगर ऑड है तो ये साइन है तो ये क्या बनेगा, कॉस। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर में क्या होता है, चेंज। यहां पे देख सकते हो 360 है, यहां से अगर हम 0 को हटा दे तो क्या बचा, 36। 36 इवन है या ऑड, इवन। इवन है तो नो चेंज, यहां कॉस है तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर हम और भी देखें इसमें, जैसे यहां पे कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमको चेंज करना, हमको दो चीजों को ध्यान में रखना, हमेशा याद रखें दो चीजों को। एक कि एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और दूसरा 0 को हटाने के बाद इवन है या ऑड। यहां पे देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट पता करने के लिए सिंपली थीटा की जगह पे एक्यूट एंगल, यहां पे एक्यूट एंगल रखें, 90 प्लस 30 120, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां पे हम क्या दिए, प्लस। अब यहां से 0 इग्नोर करो, 9 ऑड है या इवन, तो 9 है ऑड, ऑड है तो चेंज। साइन किस में चेंज करेगा, कॉस थीटा। देखो आराम से चेंज करके, यहां पे क्या 180 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखो, तो 180 प्लस 30 210। 210 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में है। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। यहां पे क्या, cos, cos है तो cos क्या होगा, निगेटिव। यहां से 0 हटाओ, 18 इवन या ऑड, इवन। इवन है तो नो चेंज, यहां cos है तो cos। देखो कितना आराम से होता जा रहा है। यहां पे 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, खुद देखो 270 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड। कैसे पता चला थर्ड, थीटा के जगह पे हम 30 रखें तो 270 माइनस 30 240, 240 थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब यहां से 0 हटाओ, 27 ऑड है या इवन, ऑड। ऑड है तो चेंज, tan बिकम्स cot, एकदम आसानी से। अब ये सब आराम से तुम लोग कर सकते हो। ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे हम क्या देंगे, माइनस। 0 हटाओ, 27 ऑड है या इवन, ऑड। ऑड है तो चेंज, tan बिकम्स cot। सिमिलरली ये 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ। फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दिए। यहां से 0 हटा दिए, 36 कैसा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर है तो नो चेंज, यहां cos है तो यहां भी cos होगा। सिमिलरली 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां माइनस। 0 हटाओ, 18 इवन है या ऑड, इवन। इवन है तो नो चेंज, यहां cos है तो यहां भी cos। ये दोनों तुम लोग खुद से बनाओ, बनाने के बाद कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आया। तो यहां पे दो चीजों को हमेशा दिमाग में रखना है, एक कि एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्वाड्रेंट के बेसिस पे हम क्या बैठाएंगे, प्लस और माइनस। और दूसरा 0 को इग्नोर करने के बाद इवन नंबर है या ऑड नंबर। अगर इवन नंबर है तो नो चेंज, ऑड नंबर है तो चेंज। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन इसको देखने से पहले एक चीज हमको पता होना चाहिए। जैसे ये y एक्सेस, ये आपका x एक्सेस,
एक्स एक्सिस पे अगर हम यहां पे देखें तो इस जगह पे एंगल क्या होता है 0 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 आप कह सकते हैं। इनफैक्ट यहां पे थीटा क्या होगा 0, यहां पे थीटा क्या होता है 90, यहां पे थीटा आपका क्या होगा 180 डिग्री, फिर यहां पे थीटा 270 डिग्री और यहां पे वापस थीटा क्या आएगा 360 डिग्री। आप यहां पे गौर करें, यहां पे 270, आप यहां पे गौर करें जितना भी क्वाड्रेंट है, जितना भी क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट दो एंगल से बाउंडेड। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो ये 0 और 90 से बाउंडेड है। अगर हम देखें सेकंड क्वाड्रेंट की हो तो सेकंड क्वाड्रेंट यहां पे किससे बाउंडेड है 90 और 180 से। देखो यहां पे 90 है और ये 180। थर्ड क्वाड्रेंट किससे बाउंडेड है 180 और 270 से, और फोर्थ किससे बाउंडेड है 270 और 360 से। यहां पे हमको देखना है साइन 240। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये 240 डिग्री आपका लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट किससे बाउंडेड है 180 और 270 से। थर्ड क्वाड्रेंट किससे बाउंडेड है 180 और 270। तो यहां पे साइन 240 को हम या तो 180 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे या 270 के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अगर हम 180 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करें तो 180, 240 पे पहुंचना तो 60 की है। अब यहां चेक करें ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। थर्ड में tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब साइन जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव। यहां पे माइनस दिए। अब यहां से हम 0 हटाते हैं। 0 अगर हटाएंगे तो 18 बचेगा। 18 इवन है या ऑड, तो इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम क्या बताए थे नो चेंज, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। तो ये क्या बन गया साइन 60। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। सो आंसर इज -√3/2। एकदम आसानी से देखिए प्रॉब्लम बन गया। अगर हम यहां पे बात करें, हम यहां पे इसको किसके रिस्पेक्ट में ब्रेक किए थे, हम यहां पे ब्रेक किए थे 180 के रिस्पेक्ट में। हम इसको ब्रेक कर सकते थे 270 के रिस्पेक्ट में भी। क्यों 270 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 240 थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 से बाउंडेड है। हम अगर 270 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करें तो ये साइन 240, इसको हम क्या लिखेंगे साइन 270 -30 लिखे। यहां पे आप देख सकते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन tan और cot क्या होता है पॉजिटिव। यहां पे है साइन तो ये नेगेटिव हो गया। 0 यहां से हटाते हैं 27। 27 कैसा नंबर है ऑड नंबर, तो अगर ऑड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या आएगा चेंज। तो ये साइन किस में बदल जाएगा cos, तो ये क्या बनेगा cos 30 और cos 30 का वैल्यू क्या आता है -√3/2। तो यहां पे देख सकते हैं -√3/2 और यहां पे भी -√3/2 है। अगर आपका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट को हम किसके रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं 90 या 180 के रिस्पेक्ट में। अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट को हम किसके रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं 360 और 270 के रिस्पेक्ट में। यह था रिजल्ट। अब हम यहां पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे यहां पे क्या tan 330, यहां पे साइड में हम एंगल देख लेंगे, ये y और ये x, यहां पे एंगल 0 डिग्री, यहां पे एंगल 90 डिग्री, यहां पे एंगल 180 डिग्री, वापस यहां पे एंगल क्या होगा 270 और फिर यहां पे एंगल क्या आएगा 360। यहां पे मेरे पास tan 330 है, ये 330 कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को किसके रिस्पेक्ट में हम तोड़ सकते हैं 360 और 270 के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको 360 के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा tan 360 -30। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, sec जो होता है वो नेगेटिव होता है। यहां पे tan है तो tan क्या होगा नेगेटिव, सॉरी फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है। tan यहां पे है तो tan क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहां से 0 अगर हम हटाएं तो 36 मिलेगा। 36 कैसा नंबर है इवन नंबर। इवन नंबर है तो क्या होगा नो चेंज। तो ये क्या आ गया tan 30 और tan 30 का वैल्यू क्या आता है -1/√3 आंसर। अगर हम इसको चाहते तो 270 के रिस्पेक्ट में भी तोड़ सकते थे।
देखें यहां पे अगर हम 270 के रिस्पेक्ट में इसको तोड़े तो क्या आ जाएगा, tan 330 है तो इसको हम 270 प्लस 60 लिख दिए। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब tan क्या होगा, नेगेटिव, तो ये माइनस, जीरो हटाने पे क्या दिखेगा, 27। 27 क्या होता है, ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज, तो ये क्या आ जाएगा, cot 60, और cot 60 का वैल्यू फिर से 1/√3। तो यहां पे देखिए -1/√3 और यहां पे -1/√3, आंसर क्या हो गया, मैच। अगर हम यहां पे देखना चाहते हैं tan 225 का वैल्यू, आराम से बनाएंगे, tan 225 किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में। थर्ड किससे बाउंडेड है, तो 180 और 270 से। हम इसको 180 के रिस्पेक्ट में भी तोड़ सकते हैं और 270 के रिस्पेक्ट में भी। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, तो tan और cot। tan 225 इसको हम 180 के रिस्पेक्ट में अगर तोड़े तो ये 180 प्लस 45 होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। जीरो हम हटाते हैं, 18 कैसा नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर में क्या आएगा, नो चेंज, तो ये क्या आ जाएगा, tan 45, और tan 45 का वैल्यू क्या होगा, 1। देखिए 1 आ गया। अगर हम इसको चाहें तो 270 के रिस्पेक्ट में भी तोड़ सकते हैं, जैसे 225 को अगर हम लिखें 270 के रिस्पेक्ट में तो ये 270 माइनस 45 होगा। थर्ड में है, थर्ड में होने की वजह से प्लस हुआ, जीरो हटाने पे 27 दिख रहा है। 27 कैसा नंबर है, ऑड, ऑड नंबर है तो क्या आएगा, नो चेंज, सॉरी चेंज, तो ये क्या आएगा, cot 45 एंड cot 45 इज 1। तो इस तरीके से हम हर एक प्रॉब्लम को बना सकते हैं जिसका एंगल 0 और 360 डिग्री के बीच में। अब यहाँ पे 3-4 प्रॉब्लम और दिया हुआ है, इन 3-4 प्रॉब्लम को बनाएं और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर एंगल 360 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे। अभी तक जो हम डील किए थे उसमें क्या डील किए थे कि हर एक एंगल जो था वो 0 और 360 डिग्री के बीच में था। अब जो एंगल है वो 360 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे अगर आपके पास कोई एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, cos 510, ध्यान दें, cos 510 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहां गौर करें, 510 360 से क्या है, बड़ा, तो अगर एंगल 360 से बड़ा होगा, अगर एंगल 360 से क्या होगा, बड़ा, तो सबसे पहले उस एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। 360 डिग्री से क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे 510 को अगर हम 360 डिग्री से डिवाइड करें तो ये 360 यहां आ गया, रिमाइंडर क्या आएगा, 150। फिर हम क्या करेंगे, ये 510 है, इसको हम 360 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ गया, 150। सीधा इसके जगह पे जो 510 है उसके जगह पे हम रिमाइंडर रख देंगे 150। अब cos 150 का वैल्यू निकालेंगे। cos 150 किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं, 180 और 90 दोनों के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम 180 के रिस्पेक्ट में अगर ब्रेक करें तो 180 के रिस्पेक्ट में ये क्या आ जाएगा, cos 180 माइनस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो cos क्या होगा, नेगेटिव। यहां पे माइनस, जीरो हटाए, 18 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर, इवन नंबर है तो क्या आएगा, नो चेंज। तो यहां cos है तो यहां cos ही रह गया, cos 30 आया और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, -√3/2। तो यहां पे कंसेप्ट क्या है कि अगर एंगल 360 से बड़ा है तो उस एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे, उस एंगल को 360 डिग्री से हम क्या करेंगे, डिवाइड, और वहां से निकाल लेंगे। यहां पे एक और देख सकते हैं, sin 690 है, sin 690 एकदम आराम से ले जाएंगे प्रॉब्लम को। यहां पे देखिए 690 360 से बड़ा है तो 690 को हम 360 डिग्री से डिवाइड किए, ये 1, ये 360, रिमाइंडर क्या आया, 330। इस रिमाइंडर को जाके एंगल के जगह पे रखेंगे तो ये आ जाएगा sin 330 आ गया। अब क्या करना है, ये 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट को किसके रिस्पेक्ट में, किससे बाउंडेड होता है, 270 और 360 से, या तो 360 के रिस्पेक्ट में तोड़ना है या तो 270 के रिस्पेक्ट में। हम अगर इसको 360 के रिस्पेक्ट में तोड़े तो ये sin 360 माइनस 30 आया।
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव, यहां नेगेटिव। 0 हटाए 36 एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो क्या बताए थे, नो चेंज। यहां साइन है तो यहां भी साइन आया, और ये साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। सो आंसर इज 1/2। तो यहां पे सिंपल सा कंसेप्ट है कि 360 से अगर अधिक है तो उसको ब्रेक करेंगे, उसको 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको जाके रख देंगे। उसके बाद आपका जो एंगल होगा वो 0 और 360 डिग्री के बीच में आएगा। उसके बाद क्वाड्रेंट के बेसिस पे उसको ब्रेक करेंगे और रिजल्ट लाएंगे। बाकी यहाँ पे 3 प्रॉब्लम बचा, tan 480, sin 420 और cos 675। इसको आप खुद से बनाएं, प्रैक्टिस करें, आंसर आने के बाद कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो ये टॉपिक आज हम यहाँ पे डिस्कस किए। अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को भी तो आराम से तुम लोग बता सकते हो लालू। कोई कंफ्यूजन है भाई तो बताओ मेरे को। बाय सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू सो मच। चलो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया, गुड। तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो हम नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, मतलब एक ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर तुम लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। चलो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बाय बाय सर, थैंक यू वेरी मच सर।